हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 12th के विलयन में यानी कि केमिस्ट्री के विलयन में हिमांक पढ़ाऊँगा। हिमांक इसे कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कि यह होगा हीम धन अंक। जो पुरानी परिभाषा है उसके अनुसार हीम धन अंक। हिम मतलब बर्फ होगा, तो बर्फ कैसा होता है? ठोस अवस्था में होता है। तो यह ठोस अवस्था में होता है तो बर्फ क्या होता है कि यह द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। यानी कि यहाँ पर यह कह सकते हैं कि किसी यानी इसका वो यहाँ पे परिभाषा कुछ अलग है। यह द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा ताप आएगा जिस पर कि द्रव का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो कोई ना कोई ताप होगा। यहाँ पे अंक में ताप लेंगे। तो यानी कि यह हो जाएगा कि वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो वह ताप उस द्रव का क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। फिर से सुन लीजिए, वह ताप जिस पर किसी द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो क्या कहलाता है? हिमांक कहलाता है। तो जैसे यहाँ पर है, वह ताप जिस पर किसी विलायक की द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होता है, विलायक का हिमांक कहलाता है। विलायक का हिमांक कहलाता है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। अब आते हैं हिमांक का अवनमन। हिमांक अवनमन डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट। तो हिमांक का अवनमन में क्या होता है कि कोई विलयन हो उसमें कोई विलायक हो तो इस विलायक में क्या करते हैं? इसका कुछ सबसे पहले हेडिंग समझेंगे कि हिमांक अवनमन में क्या होता है? कमी होना। यानी कि हिमांक में कमी का होना हिमांक का अवनमन कहलाएगा। यानी कि कोई पदार्थ जिस ताप पे अगर द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो उस ताप को और कम करने के लिए यानी कि और पहले वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, तो इसके लिए क्या करते हैं कि उसमें कोई अलग से पदार्थ मिलाया जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि
कोई विलायक हो जिसका ताप मान लीजिए T1 है, तो अगर इसमें कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाए, कोई विलेय पदार्थ मिलाया जाए, कोई विद्युत अपघट्य हो, विद्युत अनपघट्य कोई विद्युत अनपघट्य हो, उसको मिलाया जाता है इसमें। तो मिलाने पर इस विलायक के ताप में कमी हो जाती है, ताप में कमी हो जाती है। तो यह ताप में जब कमी हो जाएगी तो इसका ताप क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। तो जब इसको विलेय को पदार्थ को इसमें मिलाते हैं तो विलेय और विलायक मिलके क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा। तो विलयन बन जाएगा तो यह T2 क्या हो जाएगा, विलयन, विलयन का हिमांक हो जाएगा, विलयन का हिमांक हो जाएगा। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी शुद्ध विलायक में, किसी शुद्ध विलायक में किसी विद्युत अनपघट्य, किसी अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य पदार्थ को मिलाने पर उस विलायक के हिमांक में कमी आ जाती है, कमी हो जाती है। तो इस कमी को क्या कहते हैं, हिमांक अवनमन कहते हैं। यानी कि परिभाषा देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय घोलने पर विलयन के हिमांक में जो कमी आ जाती है, हिमांक अवनमन कहलाता है। यानी कि जब कोई विलायक में यह वाला, जब कोई विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अनपघट्य मिलाने पर उसके हिमांक में जो कमी आ जाती है तो उसे कहते हैं हिमांक अवनमन। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विलायक का ताप ज़्यादा होगा क्योंकि इसके बाद इसमें कमी आ जा रही है, तो यह कम होगा, यह ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो हिमांक अवनमन होगा वह हो जाएगा, यानी कि यह ज़्यादा है तो यहाँ पर घटाएंगे तो विलायक कितने की कमी हुई वह देखेंगे। तो यह विलायक का हिमांक माइनस हो जाएगा विलयन का हिमांक, विलयन का हिमांक। तो विलायक का हिमांक यहाँ पे T1 माना गया है, तो यह T1 हो जाएगा माइनस विलयन का हिमांक यहाँ पे क्या हो जाएगा, T2। तो यानी कि हिमांक अवनमन यह हो जाएगा डेल्टा T। तो डेल्टा T बराबर यह हो जाएगा T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, जहाँ पर T1 क्या है, विलायक का हिमांक है और T2 क्या है, विलयन का हिमांक है। तो इस तरह से हिमांक अवनमन हम लोग पढ़ लिए। तो अब इसके बाद आएगा मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन
स्थिरांक। अब मोलर अवनमन स्थिरांक किसे कहते हैं, यानी कि जो डेल्टा टी होता है, यह वाला हिमांक अवनमन, यह मोललता के क्या होता है, समानुपाती होता है। मोललता यानी कि यहाँ पे अगर डेल्टा टी समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पे एक स्थिरांक लगेगा के एफ, यह हो जाएगा टी एफ इंटू स्मॉल एम, यह हो जाएगा मोललता। तो यहाँ पर अगर चूँकि के एफ क्या होगा, यहाँ पे एक स्थिरांक होगा जिसे कहेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक, इसे कहेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक कहेंगे। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि तो यहाँ पे अगर कोई शुद्ध विलायक ले लिया जाए, शुद्ध विलायक जिसका हिमांक क्या हो, T1 हो, जिसका हिमांक क्या हो, T1 हो, अगर इसमें कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का एक मोल घोलने पर यानी कि, लेकिन इस विलायक का भार यहाँ पे मालूम रहेगा, यहाँ पे लेकिन 1000 ग्राम। तो यानी कि ये हो जाएगा कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का एक मोल घोलने पर जो विलायक के हिमांक में कमी आती है उसे कहते हैं हिमांक, मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर यानी कि कह सकते हैं कि 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अपघट्य का एक मोल घोलने पर जो विलायक के हिमांक में कमी आती है उसे कहते हैं मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। तो यहाँ पर एक सूत्र होगा, डेल्टा टी बराबर 1000 गुणे के एफ, डेल्टा टी एफ रहेगा, गुणे स्मॉल डब्लू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्लू। तो डेल्टा टी एफ यहाँ पे हो जाएगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू, यह के एफ तो है ही, मोललता बराबर होता है पदार्थ का भार बट्टे पदार्थ का अणुभार गुणे आयतन लीटर में, किलोग्राम में। तो यहाँ पे डब्लू बाई यह 1000 यहाँ पे चलाएगा, यह जबकि 1000 ऊपर चला गया है तो वही सूत्र है यहाँ से जो सूत्र निकाले हैं। तो यहाँ पे डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा हिमांक अवनमन, डेल्टा टी एफ बराबर हो जाएगा हिमांक अवनमन, के एफ बराबर हो जाएगा मोलर अवनमन स्थिरांक।
स्मॉल w हो जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार, विलेय का भार। और स्मॉल m यह हो जाएगा विलेय का अणु भार। और कैपिटल W हो जाएगा विलायक का भार। तो यहाँ पे मोलल अवनमन स्थिरांक है, और इसके पहले पढ़े हैं हम लोग मोलल उन्नयन स्थिरांक। जब उन्नयन रहेगा तो क्वथनांक रहेगा, तो यहाँ पे TB रहेगा और यहाँ पे KB रहेगा। लेकिन जब मोलल अवनमन स्थिरांक रहेगा तो यहाँ पे डेल्टा TF रहेगा। F मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, और KF मतलब मोलल अवनमन स्थिरांक, फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग कांस्टेंट। तो इस प्रकार से हम लोग देखे हैं कि अगर विलेय का भार, विलेय का अणु भार दिया है, अगर विलायक का भार दिया है तो और KF का मान दिया है, तो यहाँ पे डेल्टा TF का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो नहीं समझ में आया होगा आप लोग आराम से पूछ सकते हैं। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो पूछेंगे तो बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। अगर जो नोट्स नहीं बनाया है वह बना लीजिएगा और तैयारी करिए, क्योंकि 3 महीना घर पे बैठना है। आराम से पढ़ो सब लोग।